इस वीडियो में बात करेंगे ऋतिक रोशन की, जो इस 10 जनवरी के दिन हो गए हैं पूरे 50 साल के। ऋतिक रोशन के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के तीसरे नंबर के सबसे अमीर रईस एक्टर हैं। क्या है ऋतिक रोशन की कहानी और कैसे वो हिंदुस्तान के सबसे रईस एक्टर बन जाते हैं, सबसे रईस हीरो बन जाते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मेरे सामने कुछ डिटेल्स खुली हुई हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर हम इस जनवरी की बात करें तो फाइटर के नाम से उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही है 25 जनवरी को। और फाइटर ये जो फिल्म है जब रिलीज होगी तो उस वक्त इनकी उम्र 50 साल के पार हो चुकी होगी। और जब 50 साल के पार उम्र हो चुकी होगी उस वक्त अगर हम ऋतिक के पूरे 10 साल के अगर हम उनके करियर को देखें तो जो रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि इनकी कोई भी फिल्म जो है वो 200 करोड़ की भी नहीं रही है। बावजूद इसके वो सबसे रईस एक्टर हैं, तीसरे नंबर के। विक्रम वेधा की बात करें जो 30 सितंबर 2022 को आई थी, इसका बजट 100 करोड़ था, इसने करीब 135 करोड़ कमाए थे। वॉर जो 2 अक्टूबर 2019 को आई थी वो करीब 170 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने 475 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। सुपर 30 12 जुलाई 2019 को आई थी और इसने 60 करोड़ की ये लागत से बनी थी और करीब 208 करोड़ रुपए कमाए थे। काबिल 25 जनवरी 2017 को आई थी, 35 करोड़ में बनी थी, इसने 208 करोड़ रुपए कमाए थे। मोहनजोदड़ो 12 अगस्त 2016 को आई थी, इसने करीब 115 करोड़ रुपए में बनी थी और इसने अपनी लागत से कम का बिजनेस किया था, 107 करोड़ का। और बैंग बैंग 2 अक्टूबर 2014 को आई थी, 140 में बनी थी और इसने 140 करोड़ में बनी थी और 352 करोड़ का बिजनेस किया था। देखिए, इस समय सबकी निगाहें जो हैं वो फाइटर पर इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि पहली बार ऋतिक और दीपिका एक साथ आ रहे हैं। 250 करोड़ रुपए में बनी है ये फिल्म और इसे रिलीज़ किया जाएगा करीब 2300 स्क्रीन्स पर। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर भी लीड रोल में दिखने वाले हैं। फिल्म की अनाउंसमेंट करीब 2 साल पहले 10 जनवरी 2021 को की गई थी, अब ये बनकर तैयार हुई है। और इसके अलावा ऋतिक रोशन की एक वॉर 2 भी आ सकती है जो 2025 में आएगी, इस साल नहीं आएगी, और ये 2019 में आई फिल्म वॉर का ही सीक्वल होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसी फिल्म से जूनियर एनटीआर भी अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। फिल्म में उन्हें विलन के रोल में दिखाया जाएगा और फिल्म में जूनियर एनटीआर और ऋतिक का फेस ऑफ सीक्वेंस भी होगा। तो ये है ऋतिक का फिलहाल का करियर पिछले 10 साल। मैंने आपको बताया इस समय क्या आने वाला है, कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है। 3117 करोड़ के मालिक बताए जाते हैं ऋतिक रोशन। मौजूदा समय में इनकी जो संपत्ति है वो 3117 करोड़ रुपीस की है। एक फिल्म के लिए 75 से 100 करोड़ रुपीस लेते हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 8 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। 2019 में ऋतिक रोशन की जो वर्थ थी वो 1680 करोड़ थी। 2020 में ये 1980 करोड़ हो गई। 21 में आते आते ये 2230 करोड़ हो जाती है। 2022 तक ये 2410 करोड़ हो जाती है। 2023 में 2735 करोड़ और 2024 आते आते 3117 करोड़ के ये मालिक बन जाते हैं। इन्होंने अपनी कमाई के मामले में गौर से सुनिएगा, अमिताभ बच्चन और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है। ये हैरत हो रही होगी आपको सुनकर, लेकिन सच यही है। इस समय जो शाहरुख खान हैं उनकी कुल कमाई बताई जाती है 6411 करोड़ की। 6411 करोड़ रुपीस कमाकर शाहरुख खान नंबर 1 पर हैं। अमिताभ बच्चन 3390 करोड़ के साथ सेकंड नंबर पर हैं। ऋतिक रोशन आते हैं इसके बाद, यानी शाहरुख और अमिताभ के बाद सीधा नंबर आता है इनका ऋतिक रोशन का 3117 करोड़ रुपए। सलमान खान इनसे कम है 2900 करोड़ रुपए। अक्षय कुमार उनसे भी कम है, हालांकि बार बार कहा जाता है अक्षय कुमार हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, लेकिन अक्षय कुमार की जो कमाई है वो करीब 2660 करोड़ रुपए की है। ऋतिक रोशन 10 जनवरी 1974 को जन्म लेते हैं राकेश रोशन के घर पर। राकेश रोशन उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्टर और डायरेक्टर थे, तो बचपन बहुत शानदार नहीं था क्योंकि फादर का स्ट्रगल चल रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये 6-7 साल के थे, 8-9 साल की उम्र इनकी थी, 1982-83 की बात है, किराया
नहीं चुका पा रहे थे राकेश रोशन अपने घर का, और इस वजह से इनके पूरे परिवार को घर से निकाल दिया गया था। रातों रात पूरा परिवार बेघर हो गया, और इस कठिन समय में राकेश रोशन या उनके परिवार की किसी ने मदद नहीं की, और उस वक्त ये लोग ऋतिक रोशन अपनी नानी के घर रहते रहे थे। बाद में ऐसा कहा जाता है कि राकेश रोशन को थोड़ा मुनाफा हुआ तो उन्होंने घर ख़रीदा, और फिर वो अपने परिवार के लिए चटाई गद्दा वगैरह बिछाकर अपने घर में कुछ दिन गुजारे। तो ऐसा बचपन रहा है। 1987 में एक फ़िल्म आती है खुद गर्ज, और इसी से राकेश रोशन का करियर चल पड़ता है। ये फिल्म उनके डायरेक्शन में बनी पहली सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद राकेश ने किंग अंकल, करण अर्जुन और ऐसी कई सारी फिल्में बनाई। खुद गर्ज में आपको याद दिला दूँ, मैं से मीना से ना साकी से गाना जो बड़ा हिट हुआ गोविंदा का, वो इसी फिल्म से आता है। ऋतिक का बचपन भी कई मायनों में अच्छा नहीं था। बचपन से हकलाते थे, और उनके हाथ में 2 अंगूठे थे, इसलिए बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे। तो कुल मिलाकर बचपन जो बीता वो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत नहीं था। लेकिन उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि कहीं ना कहीं मैं दूसरों से अलग हूँ, इसलिए मेरा मजाक बनाया जाता है। ऋतिक ने 6 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इनके नाना ने 1980 में रिलीज़ हुई फिल्म आशा बनाई थी, तो ये अपने ननिहाल से भी फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। इस फिल्म में ऋतिक जितेंद्र के साथ गाने में डांस करते दिखे थे। यानी 1980 में उम्र थी ऋतिक रोशन की 6 साल, उस वक्त से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इस रोल के लिए उस वक्त उन्हें 100 रुपये दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने 1980 की आपके दीवाने, 1981 की आसपास, और 1986 में आई जब ये 12 साल के थे भगवान दादा। इसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। 20 साल की उम्र में ऋतिक को स्कोलियोसिस नाम की एक बीमारी हो गई थी। ये बीमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित थी, जिसमें हड्डी सीधी न रहकर एक तरफ झुकने लगती है, और इस कारण डॉक्टर्स का कहना था कि वो कभी डांस नहीं कर पाएंगे। मगर ऋतिक ने डॉक्टरों की बात को गलत साबित किया। बीमारी का पता चलने के तुरंत बाद उन्होंने 1 साल तक जॉगिंग की मदद से खुद पर काम किया और ठीक हो गए। आज जानते हैं आप, ऋतिक रोशन का अपने आप में एक स्टाइल माना जाता है कि किस तरीके का वो डांस करते हैं। बचपन से ही ऋतिक का रुझान जो था वो फिल्मों की तरफ था, और उन्होंने अपने फादर को असिस्ट करना शुरू कर दिया था बहुत जल्दी उम्र में ही। जिस वक्त 1987 में खुद गर्ज आई है, इनकी उम्र 13 साल की थी, उसमें भी असिस्ट कर रहे थे अपने फादर को। किंग अंकल 1993 में आई, उस वक्त इनकी उम्र 20 से भी कम थी। ये वहाँ भी असिस्ट कर रहे थे। करण अर्जुन 1995 में आती है, तब इनकी उम्र 21 साल थी, ये वहाँ भी असिस्ट कर रहे थे अपने फादर को। 1997 में कोयला आई, और इसमें भी इन्होंने राकेश रोशन को असिस्ट किया। शूटिंग के दौरान ऋतिक झाड़ू भी लगाते थे, सेट पर चाय भी पिलाते थे, सारे वो काम करते थे जो कि एक असिस्टेंट को करने होते हैं। कई बार स्पॉट बॉय वाले काम भी किया करते थे। अब बात होती है इनकी कि कहो ना प्यार है कैसे आई और कैसे हिट हो गई। ऋतिक जो है वो शेखर कपूर की फिल्म तारा रंपम से असल में एक्टिंग की शुरुआत करने वाले थे। पहले ये डिसाइडेड था, लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने फिल्म कहो ना प्यार है से डेब्यू किया, जिसमें उनके ऑपोजिट थी अमीषा पटेल। फादर इनके जो राकेश रोशन है, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। गौर करने वाली बात यह है कि इस फिल्म में राकेश रोशन शाहरुख खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनको फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, जिसके बाद राकेश ने किसी दूसरे एक्टर को अप्रोच नहीं किया, और उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने बेटे को ही इसमें कास्ट कर लेता हूँ। और सोचिए, अगर शाहरुख ने स्क्रिप्ट पसंद कर ली होती तो फिर ये मौका ऋतिक रोशन को नहीं मिलता। और जिस वक्त कहो ना प्यार है रिलीज़ हुई, इतनी बड़ी हिट हुई थी, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, ये अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए थे राकेश रोशन। मुझे आज भी याद है, मुंबई के सेंटा क्रूज़ इलाके में इनके ऊपर गोलियां भी चली थीं, और जिस वक्त गोली चली ये कार में थे, और अपनी कार को उसी तरह से राकेश रोशन चलाते हुए सेंटा क्रूज़ पुलिस स्टेशन में लेकर चले गए और कहा कि देखिए साहब, मुझ पर गोलियाँ चल रही हैं। बाद में कुछ समय ये नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे थे। तो कुल मिलाकर ये 10 करोड़ रुपए की पिक्चर थी, जिसने 347 करोड़ रुपीस कमाए थे। सोचिए आप, उस ज़माने में। इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया 2002 में, क्योंकि इस फिल्म ने अलग अलग कैटेगरी में करीब 92 अवार्ड्स अपने नाम किए थे। 92 अवार्ड्स इस फिल्म को मिले थे। और ज़ाहिर है ऋतिक को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू तो मिला ही था। और कहा जाता है कि ऋतिक को 3000 लड़कियों के प्रपोज़ल आए थे जब ये फिल्म हिट होती है। इतनी बड़ी लड़कियां शादी करना चाहती थीं। इसके बाद इनकी जो बड़ी फिल्म आती है वो कभी खुशी कभी गम, जो 40 करोड़ में बनी थी। इसने 135 करोड़ रुपए कमाए थे। तो कुल मिलाकर ये शुरुआती ज़िंदगी रही है। हाल फिलहाल की बात करें तो वॉर की शूटिंग के दौरान ये डिप्रेशन में चले गए थे। बाद में किसी तरीके से ये डिप्रेशन से बाहर निकले।
12 साल की उम्र से ही सुजैन को पसंद करते थे। तो पारिवारिक ज़िंदगी ऐसी थी कि बचपन काफ़ी साथ में बीता। सुजैन से शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि तलाक हो गया। आजकल सबा को डेट कर रहे हैं, सबा आज़ाद को, ये उनसे उम्र में 12 साल छोटी हैं। ऋतिक ने अपने करियर के पीक पर 20 दिसंबर 2000 को सुजैन खान से शादी की थी। शादी के 6 साल बाद वो दोनों बेटे रेहान के पेरेंट्स बने। फिर 2008 में दूसरे बेटे रिदान का जन्म हुआ। 13 दिसंबर 2013 को दोनों ने अपनी 17 साल की रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। तलाक के बाद ऋतिक ने सुजैन को एलिमनी में कहते हैं 380 करोड़ रुपये दिए थे और ये देश के सबसे महंगे तलाक में से एक माना जाता है। ऋतिक कई बार दुनिया के मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब भी जीत चुके हैं और उन्हें इंडिया के स्टाइलिश आइकॉन के तौर पर भी जाना जाता है। और कुल मिलाकर ये ऋतिक रोशन की अपनी कहानी है जो हमने उनके 50वें बर्थडे पर याद की है। ऋतिक रोशन को जब आप देखें तो आप सोचिएगा कि आप जिस शख्स को देख रहे हैं उसकी उम्र 50 साल है, और फिर अपने आसपास नज़र दौड़ाइएगा और उन लोगों को देखिएगा जिनकी उम्र 50 साल होती है, तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि अगर आप ख़ुद को मेंटेन रखते हैं तो 50 की उम्र में भी आप कैसे दिख सकते हैं। और आगे आप किन की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।